Hello friends, welcome to the Gate Excellence. Friends, today I will start the video series of operating system. Friends, आज से मैं जो है वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं जो आपके गेट एग्जाम में, यूजीसी नेट एग्जाम में, या मैं बात करूँ आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, जितने भी जो टॉपिक्स आएंगे उन सारा का हम क्या करेंगे इस वीडियो सीरीज में डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस डिस्कस करूंगा जो कि वेरियस कंपटीशन एग्जाम में आता है, और आपको किन टॉपिक्स के ऊपर जो है फोकस करना है, किन टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि आप मैक्सिमम स्कोर गेन कर सके ऑपरेटिंग सिस्टम के सब्जेक्ट में। ठीक है। तो फ्रेंड्स, दीज आर बेसिक topics related to the operating system, and these topics covered in the gate exam, ठीक है, नेट यूजीसी एग्जाम एंड कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम। ठीक है। ये सारे जो टॉपिक्स हैं लगभग कॉमन ही है, किसमें एक दो टॉपिक कम हो जाता है, किसमें एक दो टॉपिक बढ़ जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स मिलके ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है सिलेबस डिजाइन करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसमें जो है आपको पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या है। ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स लाइक रियल टाइम, बैच, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग। ओके। ये सारे जो टाइप्स हैं इसमें हम ये पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स क्या है। ठीक है। उसके बाद में हमें प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस और थ्रेड के बारे में पढ़ना है कि प्रोसेस थ्रेड क्या होता है, प्रोसेस और थ्रेड के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। देन शेड्यूलर्स, शेड्यूलर्स पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ द शेड्यूलर्स। ठीक है। लाइक लॉन्ग शेड्यूलर, ठीक है, लॉन्ग 3 तरह के शेड्यूलर्स होते हैं, ये सारे टाइप्स ऑफ द शेड्यूलर हम पढ़ेंगे। ओके। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसमें हम पढ़ेंगे ये सारे टॉपिक्स। ठीक है। उसके बाद में जो टॉपिक आता है फ्रेंड्स, दिस इज दी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इट इज आस्क्ड इन द एग्जाम। ठीक है। इसको मैं जो है स्टार करके लिख लेता हूँ फ्रेंड्स, इसको आपको जो है करके ही जाना है एग्जाम में। इस टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस शेड्यूलिंग कह दीजिए या फिर इसको सीपीयू शेड्यूलिंग कह दीजिए। ठीक है। एक ही बात है, सीपीयू शेड्यूलिंग या प्रोसेस शेड्यूलिंग कह दीजिए, जिसके अंदर आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी एल्गोरिदम्स हैं जिसके बारे में आपको लर्न करना है, लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है, एसजेएफ, ठीक है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, ठीक है, एंड राउंड रॉबिन। ठीक है। ये कुछ एल्गोरिदम्स हैं जिनके ऊपर फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव वर्जन तो अलग अलग है इसके भी, और जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा प्रिमिटिव शेड्यूलिंग और नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग क्या होती है। तो ये टॉपिक जो है फ्रेंड्स आपको करके ही जाना है, इस टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे भले वो नेट यूजीसी का एग्जाम हो, गेट का एग्जाम हो, ठीक है, कोई भी अदर स्टेट या सेंट्रल लेवल का जो एग्जाम हो रहा है फ्रेंड्स, जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है, तो उसमें आपको ये टॉपिक करके ही जाना है। ठीक है। ये टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ में पढ़ेंगे। मैं आपको गेट से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिसमें आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कि कैसे आप जो है प्रोसेस की आप शेड्यूलिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज एल्गोरिदम्स। ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड्स प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की। इसमें जो है हम बात करेंगे सेमाफोर, ठीक है, मॉनिटर्स, ठीक है, सेमाफोर भी बाइनरी सेमाफोर। ये टॉपिक जो है फ्रेंड्स थोड़ा सा टिपिकल है। ठीक है। आपको इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। ओके। इसमें भी आप सेमाफोर, बाइनरी सेमाफोर, इनके बारे में भी अगर आप पढ़ लें तो भी आप क्वेश्चन जो है वो हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा सा टॉपिक डिफिकल्ट है, इसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। बट इससे भी ज़्यादा आपको फोकस करना है यहाँ पर, क्योंकि इसमें इस टॉपिक से रिलेटेड में जो है क्वेश्चंस आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है। ठीक है। तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसके बाद में और कौन सा है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फ्रेंड्स डेडलॉक्स एंड थ्रेड्स। ठीक है, डेडलॉक्स एंड द थ्रेड्स। इसमें जो आपको पढ़ना है फ्रेंड्स वो है बैंकर्स एल्गोरिदम, बैंकर्स एल्गोरिदम। और बैंकर्स एल्गोरिदम मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, इससे रिलेटेड हम गेट से का क्वेश्चन भी करेंगे। बैंकर्स एल्गोरिदम आपको पढ़नी है। बैंकर्स एल्गोरिदम के ऊपर जो है न्यूमेरिकल टाइप का एक क्वेश्चन बन जाता है, कभी-कभी जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन जाता है, बट न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो हम बैंकर्स एल्गोरिदम, उसके एल्गोरिदम क्या है, कैसे अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसको बैंकर्स एल्गोरिदम की हेल्प से सॉल्व करेंगे, ये मैं आपको बताऊँगा। बैंकर्स एल्गोरिदम किसके लिए यूज़ होती है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ओके?
देन फ्रेंड्स जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जिसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना है वो है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट इसको भी मैं जो है स्टार मार्क कर देता हूँ, ठीक है? पहला मैंने किया था प्रोसेस शेड्यूलिंग को, उसके बाद में मैं कर रहा हूँ मेमोरी मैनेजमेंट को, ठीक है? तो मेमोरी मैनेजमेंट में जो टॉपिक्स जो हैं, जो हम लर्न करेंगे फ्रेंड्स वो है एक तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स, ठीक है? इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? उसके बाद में वर्चुअल मेमोरी, ओके? देन पेजिंग, सेगमेंटेशन, ठीक है? पेजिंग, सेगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन, ठीक है? ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये रिलेटेड हैं आपके मेमोरी मैनेजमेंट टॉपिक से, ठीक है? नेक्स्ट मैंने इम्पोर्टेंट मार्क किया है जिसके ऊपर क्वेश्चन आने की जो है सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है। इस टॉपिक को आपको छोड़ के नहीं जाना है, इस टॉपिक के ऊपर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं, मैक्सिमम आपको जो है इस टॉपिक को फोकस करना है, ठीक है? तो इस टॉपिक में क्या-क्या है? पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स, वर्चुअल मेमोरी, पेजिंग, सेगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन, कॉम्पैक्टेशन, ठीक है? ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये किससे रिलेटेड है? मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ठीक है? नेक्स्ट जो टॉपिक है फ्रेंड्स, इसके ऊपर भी जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाता है और इसमें डिस्क शेड्यूलिंग से रिलेटेड एक है शेड्यूलिंग जिसमें हम करेंगे सीपीयू की शेड्यूलिंग, प्रोसेस की शेड्यूलिंग करेंगे। एक है डिस्क शेड्यूलिंग, ठीक है? इसमें भी कुछ एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है? एफसीएफएस है, एफसीएफएस, स्कैन, सी स्कैन, ठीक है? ये सारी जो एल्गोरिदम्स हैं ये किससे रिलेटेड है? डिस्क शेड्यूलिंग से रिलेटेड है। तो इनमें भी जो है क्वेश्चन बन जाता है। ओके, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही बनता है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है? तो ये एल्गोरिदम्स जो है हमें लर्न करनी है, हमें ध्यान रखनी है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट है। बट 2 टॉपिक जैसा कि मैंने बोला, एक है प्रोसेस शेड्यूलिंग या सीपीयू शेड्यूलिंग और दूसरा है आपका मेमोरी मैनेजमेंट। ये आपको मतलब ऐसा कहूँ कि आपको किसी भी सूरत में छोड़ने ही नहीं है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने ही करने हैं, ठीक है? नेक्स्ट फ्रेंड्स यूनिक्स कमांड्स और यूनिक्स कमांड्स जो हैं इसके ऊपर मैं तो क्या यूजीसी नेट में जो है क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। इसमें आपको यूनिक्स कमांड में जो बेसिक जो कमांड्स हैं, ठीक है? बेसिक कमांड्स का ही आपको जो है लर्न करना है, ठीक है? आपको पता होनी चाहिए एटलीस्ट कि बेसिक जो कमांड्स है यूनिक्स की वो कौन-कौन सी है। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। देन है आपका फाइल मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी, ठीक है? सिक्योरिटी जो पार्ट है वो बेसिकली क्रिप्टोग्राफी, एन्क्रिप्शन, डिक्रिप्शन से रिलेटेड है, ओके? तो इसमें जो क्रिप्टोग्राफी वाला जो सेक्शन है, एन्क्रिप्शन, डिक्रिप्शन की जो एल्गोरिदम्स हैं, वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। उसके बारे में आपको जो है लर्न करना चाहिए। फाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो बेसिक जो फाइल मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स हैं, ओके? ये आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है? तो इस टॉपिक के ऊपर जो है कम ही आपको फ़ोकस करना है, ज़्यादा आप फ़ोकस ना करें, ठीक है? बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। एक है आपका प्रोसेस शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट में ये सारे टॉपिक्स, प्रोसेस शेड्यूलिंग के अंदर ये सारे एल्गोरिदम्स और उसके बाद में आप जो है प्रोसेस सिंक्रोनाइज़ेशन में जैसे कि सेमाफोर्स के ऊपर आपको जो है कंसंट्रेट कर सकते हैं। देन अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूँ तो वो है डिस्क शेड्यूलिंग की, ठीक है? डिस्क शेड्यूलिंग में जो डिस्क शेड्यूलिंग से रिलेटेड जो एल्गोरिदम्स है उसके बारे में हमें फ़ोकस करना है और देन बैंकर्स एल्गोरिथम, ठीक है? ये सीक्वेंस रहेगा जिस सीक्वेंस में आपको जो है पढ़ना है, फ़ोकस करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं और इन दोनों टॉपिक से तो आपको करने ही करने हैं क्योंकि इनमें से ही जो है मैक्सिमम आपका जो ओएस से रिलेटेड जो क्वेश्चन्स है 70-80% इन दोनों टॉपिक से ही कवर हो जाता है, ठीक है? तो फ्रेंड्स ये था सिलेबस डिस्कशन ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो कि गेट, नेट यूजीसी एग्ज़ाम या मैं कहूँ तो कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन है वो देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो बेसिक जो फंक्शंस हैं, ठीक है? वो हम डिस्कस करेंगे उसके बाद में जो नेक्स्ट हम धीमे-धीमे आगे बढ़ते रहेंगे प्रोसेस, देन शेड्यूलर्स, देन प्रोसेस शेड्यूलिंग, सीपीयू शेड्यूलिंग ये ऐसे पूरी वीडियो सीरीज़ में हम बढ़ते जाएँगे, ठीक है? फ्रेंड्स, आई होप कि इस पर्टिकुलर वीडियो से जो हमारा आज का सिलेबस डिस्कशन का जो टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।